हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं मोहित बोधीजा, मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब पढ़ेंगे एक्सटेंडेड कंपाउंड एंगल्स। तो देखो क्या होता है ये आपको बता देता हूं। सपोज आपको बोला जाए कि साइन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और फॉर्मूले आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, बी और सी को एक ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। तो ये देखो क्या बन गया, इसको आप ए एज्यूम कर लो, इस पूरे को क्या एज्यूम कर लो, कुछ बी एज्यूम कर लो या बीटा एज्यूम कर लो। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, मतलब सेकंड वाला टर्म, सेकंड में इस बार क्या है बी प्लस सी है, प्लस कॉस ए साइन सेकंड वाला टर्म बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी हमें खोलना आता है। क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन हो गया, प्लस cos a एज इट इज आ जाएगा। sin a प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, sin a मतलब फर्स्ट टर्म, b मतलब सेकेंड टर्म, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये बन गया। अब देखो इस साइन को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, साइन ए कॉस, यहां पे बी आएगा, ठीक है, कॉस बी और सी, कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी और साइन सी, ठीक है। देखो a प्लस बी नहीं हो रहा है, ये b प्लस सी को ओपन कर रहे हैं। देखो ये गलती काफी बार हो जाती है, तो आप भी इसका ध्यान रखना। b प्लस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी, ठीक है। इन सबको देखो ढंग से अरेंज करें। तो देखो पहला टर्म तो बनेगा साइन ए कॉस बी कॉस सी, दूसरा टर्म क्या बनेगा, साइन का बी आ जाएगा, कॉस ए कॉस सी, मतलब मैं इसको अलग से लिखूं तो ऐसे सी बी सी सी, साइन कॉस कॉस, ठीक है। फिर आएगा कॉस ए साइन बी कॉस सी, मेरे पास जगह का मैं इसलिए लिख रहा हूं ऐसा। फिर देखो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। तो देखो क्या बना, पहले साइन का आया, ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर तीनों के आ गए माइनस के आ गए, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको याद कर लो। अब देखो कॉस ए प्लस बी प्लस सी का, टेन ए प्लस बी प्लस सी का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, उसको सॉल्व करने की ये ट्रिक नहीं बताऊंगा। बस आप देख लो कि इस पैटर्न से ये फॉर्मूला डिराइव होगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप खुद से डिराइव कर सकते हो, वरना मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा। तो देखो cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, cos a cos b cos c माइनस cos a sin b sin c माइनस sin a cos b sin c माइनस sin a sin b cos c। मतलब पहले cos इधर आया, फिर cos इधर आया, फिर cos इधर आया, पहले तो तीनों जगह आ गया, फिर एक एक बार cos आता गया। तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है tan a प्लस बी प्लस सी। इसका क्या देखो फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस दो का मल्टीप्लीकेशन, माइनस ए बी बी सी सी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस और साइन के फॉर्मूले आप भूल भी जाओ तो चलो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, बट tan का फॉर्मूला आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत से चैप्टर्स में काम आएगा। सीक्वेंस के क्वेश्चन आपको यहाँ पे फंसा देगा और फंक्शन के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको फंसा देगा, ठीक है। तो tan सिग्मा ए मतलब तीनों का सम इज इक्वल टू सिग्मा tan ए, मतलब इंडिविजुअल का सम, माइनस ये सिंबल होता है पाई, ये किसका होता है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है, मल्टीप्लाई tan ए मतलब tan a tan b tan c, 1 माइनस सिग्मा tan a tan b मतलब दो के मल्टीप्लीकेशन का सम, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है। तो देखो स्टूडेंट, अगर आप
साइन और कॉस का फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको tan का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आगे हमें देखो गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर हमें बोला है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो देखो बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या एबीसी ट्राइंगल दे दिया और हमसे वैल्यू पूछ ली। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। हमें बोला एबीसी एक ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड को हम अगर ऐड कर ले तो हमारा आंसर क्या आएगा? पाई आएगा। ठीक है, अब हमने कॉट है तो कॉट को हम किससे रिलेट करेंगे? tan से रिलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ tan ले लेंगे, मतलब tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan पाई। अब एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है? चलो tan a प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? सिग्मा tan a माइनस पाई tan a अपॉन 1 माइनस सिग्मा tan a tan b, इसके बराबर होगा। पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? पाई है, मतलब tan पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। tan 180 पे कितना होता है? 0 होता है। तो देखो 0 इज इक्वल टू सिग्मा tan a माइनस पाई tan a अपॉन 1 माइनस सिग्मा tan a tan b। ठीक है, इक्वल टू 0 गिवन है, मतलब इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब सिग्मा tan a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? पाई tan a के बराबर आ गई। ठीक है, ये देख लो वही tan वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। मैंने आपको बोला था tan का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और देखो ये क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व होगा। अब देखो सिग्मा tan a का क्या मतलब होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू पाई का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। tan a tan b tan c का मल्टीप्लीकेशन। अब मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे चाहिए cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a, तो मैं क्या करूंगा? इन तीनों को डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने का मुझे देखो फायदा क्या मिलेगा? tan और tan यहां पर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा नीचे? tan b tan c। एक बार मैं tan a भी लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स तो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। बट अब आपसे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? tan भी कैंसिल होगा, तो यहाँ tan a tan c आ जाएगा। प्लस यहां पर क्या आएगा? 1 अपॉन tan a tan b। 1 अपॉन tan b को क्या लिख सकता हूं मैं? cot b cot c प्लस cot a cot c प्लस cot a cot b इक्वल टू 1। इधर से हम नीचे ही तो लाए थे, डिवाइड ही तो किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 1। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? cot a cot b cot c cot c cot a, cot a cot b cot b cot c cot c cot a, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो देख सकते हो स्टूडेंट्स कि इस टाइप के क्वेश्चंस है, उसमें हमने क्या यूज करी? उसमें हमने पहले तो यूज करी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। क्या थी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी? कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? पाई है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि ये ट्राइंगल की साइड्स है या एंगल्स है, तो आपको इस चीज का यूज तो कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चीज आपको सूझेगी नहीं। ट्राइंगल की जहां पे भी बात हो, आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई के बराबर कर देना है। फिर देखना है कि कॉट है, तो कॉट से हम कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए हमने tan वाला फॉर्मूला यूज किया। tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता था, तो हमने यहाँ पे पाई पुट किया और सॉल्व करते गए और हमारा आंसर आ गया। तो देखो इस चैप्टर में आगे ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं जिनका कभी कभार क्वेश्चंस में देखने को मिल जाते हैं। सपोज इस टाइप की सिचुएशन बन जाए कि साइन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन a माइनस बी, तो ये किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। तो देखो ये आप चीज प्रूव भी कर सकते हो। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पता है, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखो, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखो, मल्टीप्लाई करते जाओ, एंड में सारी चीजें कट जाएगी और बचेगा क्या? ये बचेगा। यहां से यहां पर आना है, तो आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख दो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पुट करो वैल्यू, यहां पुट करो, आपका ये आंसर भी आ जाएगा। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहां पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। ठीक है,
इस दोनों की तरह सेम नहीं है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जो कई बार हमें इनका यूज हमें क्वेश्चंस में देखने को मिला है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये हमें दे दिया। ठीक है, इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है और ये चार हमें ऑप्शन दे दिए। अब देखा इधर तो थीटा वीटा है, पाई बाय 12 है और यहाँ पे ये इस ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पर यूज होगी आइडेंटिटी। अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी आइडेंटिटी कि साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर देखो क्या टर्म बन रहा है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम देखो इसमें कन्वर्ट कर लेंगे साइन ए प्लस बी, ये वाला टर्म तो हो जाएगा ए, ये वाला टर्म हो जाएगा बी, क्योंकि बी माइनस ए होता है। तो ए प्लस बी मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, पाई बाय टू कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। फिर आएगा साइन ए माइनस बी, मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, थीटा प्लस पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 6 आ जाएगा, 2 टाइम्स पाई बाय 12 आएगा यहाँ पे, तो वो आगे जाके पाई बाय 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे आ रहा है साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा क्वेश्चन बन गया साइन पाई बाय 6। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 180 बाय 6 क्या हो गया 30, मतलब साइन 30 की क्या वैल्यू है 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिखने में बड़ा ही डरावना था, देख के तो समझ में ही नहीं आ रहा था, बट जिस स्टूडेंट को पता चल गया कि यहाँ पर cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, तो ये वाली वो प्रॉपर्टी यूज करेगा और उसका आंसर आ जाएगा। अगला जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो डबल एंगल फॉर्मूला है। सपोज हमें बोल दिया जाए कि साइन इंटू ए की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कि यार अभी तक तो सर ने हमें इसका फॉर्मूला ही नहीं बताया। तो देखो इसका फॉर्मूला हम पहले डिराइव करेंगे, फिर उसको याद कर लेंगे। हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। साइन ए प्लस बी कैसे होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ए की जगह क्या पुट कर दो आप, या बी की जगह क्या पुट कर दो आप, वापस ए पुट कर दो, तो इधर क्या बन जाएगा साइन 2a, इधर क्या होगा साइन ए, और बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, कॉस ए साइन। अब ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो आज के बाद जब भी आपसे बोले कि साइन 2a का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप बोलोगे 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, आप डिराइव मत करना क्योंकि ये फॉर्मूला काफी यूज आता है, बस आप याद रख लेना। बट अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो ये फॉर्मूला तो टेंशन की लेने की बात नहीं है, हमें बेसिक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, हम ए को बी के बराबर पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बट देखो एग्जाम में आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, और उस लिमिटेड टाइम में भी आप अपना क्वेश्चन खुद ही लेंदी कर दोगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर में फॉर्मूले जिसको सबसे ज्यादा याद होंगे वही बंदा इस चैप्टर को आगे कर पाएगा। इसलिए आप जैसे जैसे मैं फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे डेली के डेली फॉर्मूले याद करते जाओ। साइन 2a की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 साइन ए कॉस ए के बराबर होगी। ठीक है, अब हमें बोल दिया जाए कि cos 2a की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। तो देखो वही cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, a की जगह b पुट कर दो। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा cos a स्क्वायर माइनस साइन cos, तो हमारा आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब cos स्क्वायर को हमें चाहिए पूरा का पूरा आंसर cos स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर की हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर है, वो पुट करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया और ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। अब आप बोलोगे कि सर 3 फॉर्मूले क्यों बताएंगे, तो देखो क्वेश्चन में जिस टाइप की सिचुएशन बनेगी हम उस टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए आप ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा। अब cos 2a की बात हो गई, अब आएगी tan 2a की बात। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये क्या होता है, tan 2a का फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे कि सर sin 2a है, मेरे को तो इसको tan में लिखना है। भाई आपने sin 2a का फॉर्मूला बता दिया 2 sin a cos a, बट मुझे तो इसको tan में कन्वर्ट करना है, तब मैं क्या करूंगा,
तब मैं आपको बोलूंगा कि बेटा इसका होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब आप बोल दो कि सर मुझे तो cos थीटा cos 2a को tan में कन्वर्ट करना है, तब मैं बोलूंगा कि बेटा आप क्या करो, इसको कन्वर्ट करने की इच्छा है तो आप करो ये फॉर्मूला चिपका दो। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला तो आया कहां से? ठीक है, तो देखो cos 2a का ये फॉर्मूला है, इसमें हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, इधर उधर ले गए, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, जैसे हमें हर जगह 10 लाना था उस टाइप की सिचुएशन हमने क्रिएट करी और हमारा आंसर ये आ गया। अगर आप चाहते हो कि मैं ये इसका फॉर्मूले का प्रूफ बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बट उसका प्रूफ आपके कुछ काम नहीं आने वाला है। बस आपको तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि sin 2a को कन्वर्ट करना है 10 में तो ये वाला फॉर्मूला होगा, cos 2a को कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला होगा, tan 2a को कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला होगा। तो देखो हमें अगला क्वेश्चन गिवन है tan a माइनस cot a और ये 4 हमें ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, अब देखो tan a गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है tan 2a में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो पहले हम क्या करेंगे, हम tan से कंफर्टेबल है तो हम cot को भी क्या कन्वर्ट कर लेंगे, tan में कन्वर्ट कर लेंगे। tan को मैं t लिख रहा हूं, आप tan पूरा लिखना अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी। अब देखो मेरे को पता है कि tan 2a का फॉर्मूला क्या आता है, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो देखो यहां पर tan स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी बन रहा है, तो देखो इस टाइप की सिचुएशन बनाने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाय टी बन गया। ठीक है, अब इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसे बन गया 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहां पे नीचे क्या बन गया, ये 2 tan a बन गया, सॉरी tan 2a बन गया। ठीक है, tan 2a बन गया। अब देखो tan को किस में कन्वर्ट करना है, हमें cot में, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल में कोई ऑप्शन नहीं गिवन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2 cot 2a। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको खुद को सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के और ऑप्शंस को देख के। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ऑप्शंस बिना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखना है पहले, फिर आपको ऑप्शन देखना है, फिर आपको अपना स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है कि मैं किस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ूं कि मेरा आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, प्रूव दैट tan 2a इज इक्वल टू दिस। आपको देखो प्रूव दैट के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको यहाँ पे tan 2a की जगह ऑप्शंस देगा, tan 2a cot 2a cos 2a sin 2a। तो पहले हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट से निपटारा पा लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू किसके बराबर होती है, sec स्क्वायर a के बराबर होती है। उसने क्या बोला है, sec स्क्वायर माइनस 1, मतलब इस 1 को इस साइड लिया है तो वो किसके बराबर हो गया, tan स्क्वायर a के बराबर हो गया। तो sec 2a प्लस 1 और इधर आ गया अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर a। अंडर रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये आ जाएगा sec 2a प्लस 1 और इधर आ जाएगा tan a। ठीक है, अब हमें tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं sec को किस में कन्वर्ट कर लूंगा, cos में कन्वर्ट कर लूंगा। क्यों, क्योंकि देखो cos sin से हम कंफर्टेबल हैं, sec से हम कंफर्टेबल नहीं है, तो इसको मैंने cos 2a में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, cos को tan से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। क्यों, क्योंकि यार देखो मेरे को एक बढ़िया सा आंसर चाहिए और यहाँ पे +1 -1 और बहुत सारी चीजें आ रही है, तो मैं इसको tan में कन्वर्ट करूंगा तो देखो उसका क्या फायदा मिलेगा। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, आपने अभी भी पढ़ा है, आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। मैं इसको t से लिखूंगा, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी। ये सिचुएशन बन गई। अब देखो ये ऊपर जाके कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी, इंटू टी। अब मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। तो देखो एलसीएम लेने का मुझे फायदा क्या मिलेगा, एलसीएम लेने का मुझे फायदा ये मिलेगा कि ऊपर से जो टी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो उसका मुझे क्या फायदा मिलेगा, ऊपर सिचुएशन बन जाएगी 2t 1 माइनस टी स्क्वायर 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, tan 2a का फॉर्मूला है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि tan 2a का क्या फॉर्मूला होता है,
2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इस सिचुएशन में आएंगे कुछ बच्चे कंफ्यूजन में, कुछ बच्चे इसमें टिक करेंगे sin 2a, कुछ बच्चे टिक करेंगे tan 2a। क्यों टिक करेंगे sin 2a? क्योंकि sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sin 2a का फॉर्मूला। अब बच्चों को क्या होता है, फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं होता है, वो प्लस वाला फॉर्मूला सोच लेते हैं tan का है और ये सोच लेते हैं और गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का बादशाह वही बनेगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है। देखो अगली हेडिंग डाल लो आप 3 थीटा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो कौन से फॉर्मूले आएंगे यहाँ पे, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अगर आपको इसका प्रूव करना है तो मैंने आपको sin 2 थीटा की वैल्यू बता दी, या sin a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। a की वैल्यू आप थीटा पुट करो, b की वैल्यू 2 थीटा पुट करो, आपका क्या बनेगा, बड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, फिर आप सॉल्व करते जाना, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट होंगे, और जेईई मेंस ने इन तीनों फॉर्मूले में क्वेश्चंस पूछ रखे, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस खुद समझ सकते हो कि ये फॉर्मूले कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लेना, और मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं उन फॉर्मूले को आप एक जगह लिख लेना, सारे फॉर्मूले को, और उनको याद करके कल का लेक्चर अटेंड करना। क्योंकि अगर आपको वो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करूंगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो फॉर्मूले कहां से कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है। इसीलिए उन फॉर्मूलों को अच्छे से रट लेना, क्योंकि आगे हो सकता है आपको और नए फॉर्मूले देखने को मिल जाए। इसीलिए अभी तक के फॉर्मूला आप अच्छे से रट लेना। मैं इस लेक्चर को यही खत्म कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चंस तो करवा दूंगा, बट आपको फॉर्मूले ही नहीं याद है तो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए आप अगले लेक्चर में फॉर्मूले याद करके आना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।